सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी गांव की पगडंडियों पर बिखरी हुई थी। इसी शांत से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। मेहनती था, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। बच्चे भूखे थे, पत्नी परेशान। लकड़हारे ने सोचा, आज जंगल से ज्यादा लकड़ी लेकर जाऊंगा, शायद ज्यादा पैसे मिल जाएं। वह कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी देर खोजने के बाद भी उसे अच्छी लकड़ी नहीं मिली। थका हुआ, परेशान, अंत में वह एक बड़े से पेड़ के सामने आकर रुका। उसके सामने एक बहुत पुराना, विशाल नीम का पेड़ खड़ा था। उसने सोचा, अगर इसे काट दूं तो आज का दिन बच जाएगा। लकड़हारा पेड़ के पास गया और कुल्हाड़ी को वार करने के लिए ऊपर उठाया। तभी एक नरम, कोमल सी आवाज आई, रुको, मुझे मत काटो। लकड़हारा चौंक गया, इधर उधर देखने लगा। जंगल में कोई नहीं था। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं ही ये नीम का पेड़ बोल रहा हूं। लकड़हारा घबरा गया, पेड़ बोल कैसे सकता है? नीम बोला, तुम मुझे क्यों काटने आए हो? लकड़हारा बोला, मैं मजबूर यूं, घर में खाने को कुछ नहीं, आज मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नीम का पेड़ प्रेम से बोला, क्या तुम्हें याद नहीं, जब तुम छोटे थे और बहुत बीमार पड़े थे, तुम्हारी माँ ने मेरे ही पत्तों का काढ़ा बनाकर तुम्हें ठीक किया था। दृश्य बदलकर दिखता है, बीमार बच्चा, माँ काढ़ा पिला रही है। नीम फिर बोला, और कितनी ही बार गर्मियों में तुम मेरी छाया में बैठकर आराम करते थे। लकड़हारा चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहता है। तुम्हारे बच्चे रोज मेरी छाया में खेलते हैं। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, तुम्हारी खुशियां देखी हैं, तुम्हारे दुख महसूस किए हैं। लकड़हारा अब रोने लगा। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी और कहा, मैं लालच में आकर तुम्हारे उपकार भूल गया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। वह पेड़ से लिपट कर रोता है। नीम का पेड़ हल्की रोशनी में चमकने लगता है, जैसे वो आशीर्वाद दे रहा हो। वह कहता है, कोई बात नहीं, बस आज से प्रकृति की रक्षा करना। लकड़हारे ने यह बात पूरे गांव को बताई। गांव वाले नीम के पेड़ के पास आए। सबने महसूस किया, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, जीवन देते हैं। उस दिन से गांव के लोग पेड़ पौधों की रक्षा करने लगे। लकड़हारा भी हर साल नए पौधे लगाने लगा। नीम का पेड़ चुपचाप हवा में झूमता रहा, मानो कह रहा हो, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, उनकी रक्षा करो। नैतिक शिक्षा, प्रकृति का सम्मान करो, पेड़ हमारा भविष्य है। Please like and subscribe our channel